हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं और अपना पूरा ध्यान रख रहे हैं। आईपीएल कैसा चल रहा है? मैं खैर मैचेस नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन शायद आपको अच्छा लग रहा होगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, बाहर निकलें तो सोच समझ करके निकलें। जहाँ तक मैं सुन पा रहा हूँ, राजस्थान में इस समय लॉकडाउन है। सैटरडे और संडे तो शायद लॉकडाउन ही चल रहा है वहाँ पर। तो अगर आप बाहर निकलते भी हैं तो पूरी सावधानी से निकलिएगा, ठीक है। ये समय ऐसा है जब प्रिकॉशन जो है आपको बहुत ज़्यादा रखने की आवश्यकता है। सेकंड वेव बच्चों बहुत ख़तरनाक है ना, तो अपना पूरा ध्यान रखो। चलिए, एक न्यूज़ तो ये, एक न्यूज़ मैंने आपको लास्ट पोस्ट में दी थी, आप सभी ने शायद पढ़ा भी होगा उसको, और आपका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है। केमिस्ट्री के लिए आप इतने ज़्यादा उत्सुक हो जितना आप फिज़िक्स के लिए नहीं ले, है ना। मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे फिज़िक्स तो आपको जैसे आ गई है और केमिस्ट्री भाई साहब मतलब क्या है, और केमिस्ट्री को अब हमें समझना है, ऐसा लग रहा है आपको। केमिस्ट्री के लिए इतनी उत्सुकता, चलो जान करके अच्छा लगा। मैं बात कर रहा हूँ टीचर से, सर से मैं बात कर रहा हूँ, और अगर हो जाता है तो वीडियोज़ आएंगे, है ना। और मैथमेटिक्स 10th की मैथमेटिक्स के लिए भी मेरे मित्र ही हैं, दोनों ही वैसे मेरे मित्र ही हैं, तो बात कर रहा हूँ उनसे भी। अगर वो भी एग्री हो जाते हैं तो 10th की मैथमेटिक्स भी इस चैनल पे अवेलेबल हो पाएगी। एक आपके सपोर्ट की आवश्यकता बच्चों बहुत ज़्यादा है। इस चैनल को आग की तरीके से फैला दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है ये कि इस चैनल को आग की तरीके से फैला दीजिए। और अगर आप में से कोई भी सक्षम है फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अदरवाइज़ जो चैनल पे एडवर्टाइज आता है, प्लीज़ उसके ऊपर एक बार क्लिक जरूर कीजिएगा। जब आप वीडियो देखते हैं तो पहले ऐड के ऊपर प्लीज़ क्लिक कीजिएगा। इससे कम से कम चैनल को थोड़ा बहुत तो फ़ायदा हो पाएगा। और फ़ायदे का मतलब सिर्फ इतना ही है कि हमारा नेट का खर्चा अच्छे से निकल जाए। जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं, हालांकि मैं कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूं, लेकिन फ़ोन की बैटरी जब चलती है बच्चों और 1 और 2 घंटे का रिकॉर्ड होता है ना, तो फ़ोन की लाइफ बहुत ख़राब हो जाती है, ख़त्म ही हो जाता है वो फ़ोन जो है, हैंग हो जाता है। सिर्फ कैमरा फंक्शनिंग है मेरे वाले में। तो चलिए, तो मैं सिर्फ आपके सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि ये चैनल लगातार ग्रो करे, इसमें 12th की मैथमेटिक्स और बायोलॉजी भी आए और अदर चीज़ें भी एक साथ आ पाएँ, तो आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत 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 ज़्यादा चाहिए। कुछ ऐसा कि शायद 3 महीने में ही हम 1 लाख सब्सक्राइबर अचीव कर पाएँ। सोचिए, मैं टारगेट बहुत लंबा बता रहा हूँ, आधे बच्चे तो हंस भी रहे होंगे, लेकिन अगर ये अचीव कर पाए बच्चों, तो शायद जिन टीचर से मैं बात कर रहा हूँ वो कंटिन्यू कर पाएंगे इस चैनल पर। तो उनका कंटिन्यू करना सिर्फ और सिर्फ आप पर डिपेंड करता है कि आप इस चैनल को किस तरीके से सपोर्ट करते हैं, कितना फैला पाते हैं। अपनी क्लास के एक एक बच्चे तक ये चैनल पहुंच जाना चाहिए। कंटेंट के लिए मैं आपको पूरी क्या कह सकते हैं, एक तरीके से गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ, गारंटी नहीं कहूँ तो मैं आपको पूरी तसल्ली दे सकता हूँ कि कंटेंट ऐसा होगा कि आप कभी ये नहीं कहेंगे कि सर हाँ पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा। कंटेंट बिल्कुल ऐसा ही आएगा, क्योंकि जिन टीचर्स से मैं बात कर रहा हूँ वो अपने आप में बहुत बड़े हैं, उनका एक्सपीरियंस 10-10 साल का है। और टीचर की जब भी मैं बात करता हूँ तो इसी तरीके से पढ़ाते हैं जैसे सब कुछ भूल जाओ बस। उन्हें ये ध्यान नहीं रहता कि खाना खाना है नहीं खाना है। जब वो पढ़ाते हैं तो पूरा का पूरा कंसंट्रेशन जो है पढ़ाने में चला जाता है। तो समझ में आएगा ही आएगा। आप भी मेहनत करो, हम भी मेहनत करें, फल दोनों को देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, आज वैसे वीडियो जो है वो क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर बोर्ड के जो क्वेश्चंस थे इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर के, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद में 100 ऑब्जेक्टिव सीरीज में चलाने वाला हूं, उसको फिर हम देखेंगे, ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। पहला देखिए 2014 के लिए, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स में 11वां 21वां और 26वां सवाल दिख रहा है मेरे को। 11वां, बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट मैं करवा चुका हूं बच्चों, ये बात ध्यान में रखना। कोई दो, पहला सवाल देखिए, कोई 2 कार्बनिक यौगिक अर्धचालकों के नाम लिखिए। इसका एक सिंपल सा आंसर लिख लीजिएगा, वैसे हमारे कोर्स में है नहीं, लेकिन कार्बनिक अगर यौगिक अर्धचालकों की बात करता हूं तो एंथ्रासीन और थैलोसाइनिन जो है वो यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे? एंथ्रासीन और थैलोसाइनिन, ठीक है, ये लिख लीजिएगा। वैसे अपने कोर्स का भाग रहा नहीं अभी।
फिर 21वां देखिए, पीएन संधि के निर्माण के लिए दो महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं का नाम लिखिए। सिर्फ नाम ही लिखना था, अपवहन और क्या नहीं, पहली तो विसरण थी, विसरण और अपवहन, ठीक है। इसमें हासी क्षेत्र एवं रोधिका विभव को परिभाषित कीजिए। बच्चों देखो मैंने दोनों चीज़ें बताई हैं। हासी क्षेत्र कौन सा क्षेत्र हो गया, अवक्ष परत वाला क्षेत्र हो गया, और रोधिका विभव में मैंने पहले ही वीडियो में बताया था। प्लीज़ रिवीजन क्लास देखो, और लास्ट के जो 2 वीडियो बनाए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के बनाए हैं मैंने क्वेश्चन बैंक वाले, वो पूरे देख लीजिएगा, ठीक है। लास्ट के 2 से 3 क्वेश्चन बैंक वाले वीडियो आपको देखने हैं, और एक रिवीजन क्लास का वीडियो है, आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएंगे वो तीनों वीडियो के लिंक, वो जरूर देख लीजिएगा, आपको सवाल पता चल जाएगा। फिर 21वें का ही अथवा का सवाल देखिए, दो सार्वत्रिक तार्किक द्वारों के नाम। सार्वत्रिक तार्किक द्वार कौन से बच्चों, यूनिवर्सल लॉजिक गेट, है ना, मैंने आपको बताया था कौन कौन से थे, नैंड और नॉर थे। क्यों बोलते हैं इन्हें, क्योंकि इनकी सहायता से अन्य गेट का निर्माण किया जा सकता है। एकीकृत परिपथ हमारे कोर्स का भाग अब नहीं रहा। नेक्स्ट देखिए 26वां, कौन सा है, 26वां ही है, हाँ 26वां। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में एनपीएन ट्रांजिस्टर का परिपथ चित्र बनाइए तथा निर्गत अभिलाक्षणीय वक्र खींचने के लिए कार्यविधि। देखो मैंने पूरा का पूरा ट्रांजिस्टर बताया था, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास, लेकिन जब एनपीएन की बात करती है, मैंने डायग्राम बनाया था पीएनपी का, एनपीएन का डायग्राम समझ लीजिए। आपको बैटरी क्या कनेक्ट करनी है वो मैं बता रहा हूँ। तो पहले तो ट्रांजिस्टर को समझिए, बेस, इमीटर और कलेक्टर, ठीक। ये वोल्ट मीटर और वो अमीटर वैसा का वैसा ही लगना है, धारा नियंत्रक भी वैसा का वैसा ही लगना है। ये ट्रांजिस्टर कौन सा है वो ध्यान में रखो, एनपीएन है। तो देखो ये अगर अभिनीत तो होना चाहिए, तो बैटरी का पी टाइप मिले इसे, बैटरी का पॉजिटिव मिले तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव होगा। तो मैं बैटरी आपको बता रहा हूँ, बैटरी कैसी लगानी है इस बार, इस तरीके की लगानी है, ऊपर प्लस वाला होगा, जबकि लास्ट टाइम देखोगे तो ऊपर नेगेटिव वाला था, नीचे प्लस वाला था, ठीक है। बैटरी को उल्टा करना है। और ये एन टाइप है ना, तो इसे बैटरी का क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव मिलना चाहिए, ऐसा बैटरी कनेक्ट होगी। ये बैटरी क्या है, वीसीसी। मैं बैटरी का कनेक्शन ही बता रहा हूँ और कुछ नहीं बता रहा हूँ। और ट्रांजिस्टर कैसा बनाओगे, ऐसा, ये देखो ये एनपीएन आएगा, धारा की दिशा पता चले ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव मीटर और इसके बीच में, ठीक। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, बैटरी बताने के लिए है, और परिपथ चित्र वो का वो उतार दीजिएगा। तो ट्रांजिस्टर चेंज कर दीजिएगा उस परिपथ चित्र में, और क्या, बैटरी को चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। अभिलाक्षणिक वक्र में कोई चेंजेस नहीं, अभिलाक्षणिक वक्र वैसा का वैसा ही है, ठीक। तो ये 2014 था। अब 2015 देखिए, एक बहुत सारे बच्चे मेरे को ये इसके लिए फ़ोन करते हैं कि सर इस मॉडल टेस्ट पेपर में से कितना आएगा, मॉडल टेस्ट पेपर मतलब क्वेश्चन बैंक में से कितना आ जाएगा। बच्चों मैं पेपर सेटर नहीं हूँ, ये बात ध्यान में रखो, मैंने पेपर सेट नहीं किया है। हम पढ़ाते पूरा 1 साल क्यों है वो समझिए। कोई भी टीचर 1 साल पूरा क्यों पढ़ाता है, पूरा सिलेबस क्यों करवाता है, अगर उसे ही पता होता कि ये सवाल आएंगे तो पूरे साल वो उन्हीं सवालों को तो रटवाता। फिर मेरी बात को समझना, ठीक है। हमें फिर पूरे साल मेहनत करने की क्या जरूरत थी, पूरा सिलेबस करवाने की जरूरत क्या थी। हमें अगर ये पता रहता ना कि हाँ यही सवाल आएगा, या ये 10 सवाल हैं इन्हीं में से ही आएगा, तो फिर हम उन्हीं 10 सवालों को याद करवाते हैं। हम इम्पॉर्टेंट इसलिए बताते हैं कि अगर आप कुछ नहीं पढ़ पाए तो कम से कम वो टॉपिक तो पढ़ पाओ जो कि अमूमन आ जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम इम्पॉर्टेंट लगा देते हैं कि हाँ किसी बच्चे ने कुछ भी तैयार नहीं किया है, बेचारे की हालत फेल होने जैसी है, तो कम से कम वो 2nd फर्स्ट डिवीज़न तक तो कवर कर पाए, इसलिए इंपॉर्टेंट लगाते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं लगाते हैं कि आपके 100 में से 100 या 56 में से 56 आ जाए, ये बात ध्यान में रखना। 56 में से 56 के लिए या 100 में से 100 में के लिए तो भैया मेहनत करनी पड़ती है पूरे साल भर। हाँ 2015 11वां 23वां और 27वां सवाल है इसके अंदर। 11वां सवाल देखें, निम्न में से एक दाता अशुद्धि छाटिए। दाता अशुद्धि छाटनी है, और कौन कौन दे रखा है, बोरोन, एल्यूमिनियम और आर्सेनिक। पहले तो ये समझो दाता अशुद्धि कौन सी होगी, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, दान करेगा। इलेक्ट्रॉन को दान करेगा मतलब जिसके पास में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसका मतलब एन टाइप। और एन टाइप के लिए कौन सी सरकार है, आपकी सरकार है। आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस, इन तीनों में से कोई भी देख लीजिएगा, है ना। ये दाता शुद्धियाँ होंगी। बोरोन नहीं, एल्यूमिनियम नहीं, आर्सेनिक पे टिक लगा लीजिएगा, आर्सेनिक लिख दीजिएगा इसका आंसर। फिर इसके आगे 23वां और 27वां।
23वां देखिए, नैंड गेट को सार्वत्रिक गेट भी कहते हैं क्यों, या सार्व प्रयोजन गेट भी कहते हैं क्यों? क्योंकि इसकी सहायता से अन्य सभी मूलभूत द्वारों का निर्माण किया जा सकता है। और गेट का प्रतीक बनाइए। क्या था भाई तर्क प्रतीक और गेट का? ये ऐसा ही है ना, ए बी और वाई बराबर क्या, ए प्लस बी। ये बुलियन समीकरण भी लिख दिया और ये प्रतीक है। दिए गए परिपथ में निर्गत y का मान लिखिए। ये लो भाई, बताओ देता हूं ये कौन सा परिपथ है? पता चला क्या? ये बच्चों नैंड है, और नैंड में सिर्फ एक ही इनपुट आता है, तो वो बिहेव किसकी तरीके से करता है? नॉट की तरीके से। तो अगर a आ रहा है तो y बराबर क्या मिलेगा? a बार। चलो, तो अब a देखो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर a 1 है तो फिर y क्या होगा? 1 का उल्टा कितना होता है? 0। तो पता चल गया y का मान कितना होगा? 0। वोल्टता नियमन में प्रयुक्त डायोड का नाम लिखिए। वोल्टता नियमन, वोल्टेज रेगुलेशन, जीनर डायोड यूज होता है बच्चों। कौन सा होता है? जीनर डायोड यूज होता है, ध्यान में रख लीजिएगा। हालांकि ये अपने अब भाग नहीं रहा। आगे देखिए, ट्रांजिस्टर के लिए उभयनिष्ठ उत्सर्जक निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र को परिभाषित कीजिए। ये मैं आपको बता चुका हूँ। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास अच्छे से बना लीजिए, उसका निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। हाँ, ये परिभाषित जब करने को बोलता है ना, तो हम बोलते हैं कि निवेश की धारा को नियत रखते हुए निर्गत वोल्टता एवं निर्गत धारा के मध्य प्राप्त वक्र को ही क्या कहा जाता है? निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कहा जाता है। और पूरा का पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नीचे वाला सवाल पढ़िए इसका, ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक आधार और संग्राहक क्षेत्रों में से कौन सा खंड आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा है? बताओ भाई, कौन सा है आकार की दृष्टि से? संग्राहक सबसे बड़ा होता है, मैंने बताया था आपको। और सबसे अधिक अपमिश्रित, मतलब सबसे ज्यादा डोपिंग कहाँ की जाती है? यह है उत्सर्जक बच्चों। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो अच्छा सवाल था बच्चों ये 27वां हो गया। ये 2015 था बच्चों। अब 2015 के बाद में 2016 में देखिए, 2016 में 11वां, 12वां और 30वां सवाल है। एक एक नंबर के 2 सवाल है, मतलब 11वां देखिए, एंड गेट का तर्क प्रतीक बनाइए। एंड गेट कैसा होता है बच्चों? ऐसा, अंग्रेजी के डी अक्षर के समान। ये एंड गेट है, A.B आता है ना। ग्राही अशुद्धि के 2 उदाहरण लिखिए। ग्राही मतलब जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कौन करे भाई? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे बच्चों पी टाइप वाले। इनके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? मेरे को दे दे भाई। ठीक, अब पी टाइप अशुद्धियां कौन सी भाई? इंडिया वाली है ना, इंडियम, गैलियम, बोरोन, एल्यूमिनियम। ठीक है, ये सारी की सारी कौन सी हैं? ग्राही है। चलो, और फिर इसके बाद में 30वां सवाल देखो। 30वां, दिष्टकरण किसे कहते हैं? ये मैंने आपको बोला था, अच्छे से तैयार कर लो। अर्ध तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी और सेतु दिष्टकारी अच्छे से तैयार कर लो, सवाल आपको देखने को मिल सकता है। दिष्टकरण किसे कहते हैं? अर्ध तरंग दिष्टकारी का परिपथ चित्र अपन ने लास्ट वीडियो में बनाए हैं। ये इनके कार्यविधि को समझाइए। निवेशी तथा निर्गत वोल्टता के तरंग रूप को प्रदर्शित कीजिए। बताओ भाई, करवाया था नहीं करवाया था? मैंने तीनों दिष्टकारी अच्छे से समझाए हैं बच्चों, रिवीजन क्लास अच्छे से देख लेना। फिर अगला देखो, अपद्रव्य अर्धचालक किसे कहते हैं? जब किसी शुद्ध अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने के लिए उसमें वांछित अशुद्धियों का मिश्रण किया जाता है तो प्राप्त अर्धचालक अपद्रव्य अथवा बाह्य या फिर अशुद्ध अर्धचालक कहलाता है। यह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक एन टाइप, एक पी टाइप। पीएन संधि निर्माण के समय में होने वाली प्रक्रियाओं के नाम कौन से बच्चों? विसरण और अपवहन। पीएन संधि की अवक्षय परत की चौड़ाई 1 माइक्रोमीटर तथा रोधी का विभव 0.07 वोल्ट है। अब ये समझो क्या बोल रहा है कि पीएन संधि के परत की चौड़ाई, डी का मान देखिए, डी का मान बोल रहा है वो, डी बराबर कितना दिया हुआ है? 1 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 मीटर।
फिर रोधी का विभव V का मान कितना बच्चों 0.7 वोल्ट है, जो कि सामान्यतः इतना ही होता है रोधी का विभव। जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट। तो आप एक चीज़ हमेशा आप मानेंगे, ये चीज़ आप सभी ने पढ़ा है, V = ED पढ़ते हुआ, हमेशा से पढ़ते हुए हैं, कैपेसिटर से भी हमने यही पढ़ा है। तो E बराबर क्या हो जाएगा बच्चों V/D। V का मान, D का मान बताओ, निकलेगा 0.7 × 10⁶ वोल्ट मीटर। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, सॉरी वोल्ट प्रति मीटर, सॉरी बच्चों वोल्ट प्रति मीटर। हो गया ये था 2016। अब 2017 में देखिए, 2017 के अंदर आया है 11वां, 21वां और 26वां। 11वां सवाल देखते हैं। 11वां बोल रहा है जेनर डायोड का एक मुख्य उपयोग वोल्टता नियमन के रूप में, लेकिन कोर्स का भाग नहीं रहा। 21वां देखो, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक संधि युक्तियाँ क्या हैं। भैया ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक संधि युक्तियाँ क्या हैं कि ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ जिन पर प्रकाश आपतित होने पर यह धारा का चालन कर पाती है अथवा जो प्रकाशिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर पाती हैं, क्या कहलाएंगी? ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक संधि युक्तियाँ कहलाएंगी। फिर कोई दो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक संधि युक्तियों के नाम लिखो। दो अगर आप लिखें तो फोटो डायोड लिख दीजिएगा, एलईडी लिख दीजिएगा, ये दोनों ही क्या है? ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक संधियाँ हैं। लॉजिक गेट किसे कहते हैं? ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि लॉजिक गेट द्विआधारी पद्धति पर आधारित वे द्वार हैं जिनमें एक निश्चित द्विआधारी संकेत निवेशित करने पर वे एक तर्क संगत का पालन करते हुए, है ना, एक तर्क का पालन करते हुए वांछित निर्गत संकेत प्रदान करते हैं या वांछित निर्गत द्विआधारी संकेत प्रदान करते हैं। दो सार्वत्रिक द्वारों के नाम दो ही हैं, नैंड और नोर। 21वां हो गया, फिर 26वां बोल रहा था ना वो, हाँ 26वां सवाल बहुत बढ़िया है बच्चों। 26वां देखिए, निम्न दिए गए चित्र में युक्ति X का नाम लिखिए। अब देखो, ऐसा देखने पर आपको पता चल जाना चाहिए कि निवेश में ऐसा संकेत आ रहा है और जब ये संकेत किसी युक्ति से गुजर रहा है तो जो प्राप्त संकेत है वो ऐसा है। तो ये तो था प्रत्यावर्ती संकेत और ये है दिष्ट संकेत, वो पूरी तरंग दिष्ट में कन्वर्ट है। तो फिर X क्या होना चाहिए बच्चों? पूर्ण तरंग दिष्टकारी। ये बात ध्यान रखना, फुल वेव रेक्टिफायर होना चाहिए। इसके परिपथ का चित्र बनाकर कार्यविधि, तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी की कार्यविधि आपको अच्छे से समझानी है और चित्र भी अच्छे से बनाना है। पता चल गया देवताओं, ये अपन ने किया है। दिष्टकारी मैं बोल रहा हूँ, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अच्छा सवाल है बच्चों। तो ये था 2017 का मेन पेपर और अब देखते हैं अपन पूरक परीक्षा वाला पेपर। इसमें पूरक परीक्षा के अंदर 10, 11 और 30वां सवाल आया है। 10वां देखो, दाता अशुद्धि के दो उदाहरण लिखो। दाता मतलब जो दान कर सके, आपकी सरकार भाई, है ना, अरे नेगेटिव है आपकी सरकार, आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस। 11वां देखो भैया, 11वें में क्या बोल रहा है? दो निवेशी तर्क द्वार कि निम्नलिखित सत्यमान सारणी में निर्गत संकेत दिए गए हैं, दिए गए द्वार की पहचान कीजिए। अरे भाई, ये सिर्फ और सिर्फ निवेशी तर्क संकेत हैं, है ना, और उनसे आउटपुट जो मिल रहा है वो देखिए। 0 को 0 से देखोगे तो आउटपुट में क्या मिल रहा है? 1, और 1 और 0 से 0, 0 और 1 से भी 0, और 1 और 1 से भी क्या? 0। ऐसा कब हो सकता है, ये गौर कीजिए। चलो मैं आपको बताता हूँ, एक बार गुणा कर लो और एक बार जोड़ लो। चलो एक बार के लिए गुणा करके देखते हैं। गुणा करने से क्या होता है? इसको इससे गुणा करेंगे 0, जबकि चाहिए क्या? 1। तो भैया चलो एक बार क्लियर करके देखो, तो गुणा किया 0 आया, ये भी 0 आया, ये भी 0 आया, और इसको गुणा किया तो 1 आया। ठीक हो गया क्लियर? चलो, तो ये एंड होना चाहिए था, एंड का ये होता गुणा करने पर, है ना। लेकिन बताओ भाई,
ये दोनों मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो एंड तो नहीं है। चलो अब नैंड देखो कि नैंड हो सकता है क्या, तो हमने देखा नैंड, नैंड में क्या होता एंड का उल्टा, तो यहाँ पर क्या आता 1, यहाँ पर क्या आता 1, यहाँ पर क्या आता 1, यहाँ पर क्या आता 0, यही आता। गौर करो ये और ये सेम है क्या, अभी भी नहीं है, तो मतलब ना तो एंड है ना ही नैंड है। ठीक, अब चलो और के ऊपर, और क्या करता है, जोड़ता है। तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं और की, तो जोड़ो, इसको इससे जोड़ोगे 0, इसको इससे जोड़ोगे 1, इसको इससे जोड़ोगे 1, इसको इससे जोड़ोगे 1, यही आएगा और में। चलो ये और ये क्या सेम है क्या, नहीं है। चलो नॉर देखो, नॉर क्या करेगा, इसका उल्टा, तो और का 0 था ना, तो क्या आएगा 1 आएगा, ये 1 है तो 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। क्लियर है ये बात। तो गौर कीजिए, ये और ये मैच किया, ये भी मैच किया, ये भी मैच किया, ये भी मैच किया, कौन सा द्वार पता चला, नॉर द्वार का है, ये पता चल गया। इस तरीके से आप लॉजिक लगाएंगे कि हाँ भाई इनको जोड़ा तो क्या आया, गुणा किया तो क्या आया, उनका उल्टा करने पर क्या आया। इससे आपको पता चल जाएगा कि और है या एंड है, नैंड है या नॉर है। ठीक है, पता चल गया ना देवताओं, क्लियर है। तो दिए गए तार की पहचान कीजिए, पहचान ही करनी थी भाई, पहचान कौन सी है, पहचान है नॉर गेट। ठीक, 1 नंबर के सवाल के लिए बस खत्म, अच्छा सवाल है ये। 30वां सवाल देखें, 30, प्रवर्धक से आप क्या समझते हैं, सभी को पता है भाई, निवेशी संकेत के आयाम में वृद्धि करने वाला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण क्या है, प्रवर्धक होता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर, उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक का क्षेत्र अपन कर चुके हैं बच्चों, प्रवर्धक बहुत अच्छे से समझाया मैंने। वोल्टा लब्धि, शक्ति लब्धि, मतलब वोल्टा लाभ और शक्ति लाभ का सूत्र आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, कर सकते हो। ओके, ट्रांजिस्टर प्रचालन की शर्त लिखिए। ट्रांजिस्टर प्रचालन मतलब ट्रांजिस्टर कब काम करता है, तो हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर में 2 संधियां होती हैं। ये आ तो जाएगा ना, इधर करता हूं। बच्चों ट्रांजिस्टर में 2 पीएन संधि होती है, ये एन पी एन मान लो, तो एक पी एन संधि यहाँ, एक पी एन संधि यहाँ पर, ये बात ध्यान रखना। इमीटर, बेस और कलेक्टर, तो हम बोलते हैं इमीटर और बेस वाली संधि को क्या अग्र अभिनित करना चाहिए, और बेस और कलेक्टर की संधि को क्या पश्च अभिनित करना चाहिए। यही ट्रांजिस्टर के प्रचालन की क्या है बच्चों, शर्त है। इसी में ही ट्रांजिस्टर क्या देखा जाता है, वर्किंग मोड में देखा जाता है। ठीक है, फिर उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में आधार बाह्य ट्रांजिस्टर का परिपथ चित्र बनाइए, अंतरण अभिलाक्षणिक वक्र बनाकर इसका विश्लेषण कीजिए, स्विच के रूप में इसका प्रचलन। देखो स्विच आपके है नहीं बच्चों, ठीक है, तो देखा जाए तो ये सवाल पूरा हट चुका है, लेकिन उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास तो आप सभी को पता है, तो उसकी निवेश और निर्गत का अभिलाक्षणिक वक्र हमेशा ध्यान में रखना बच्चों। ठीक है, तो उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट में भी लिखवाया होगा। आगे देखिए 2018, इसमें 9वां, 23वां और 27वां। 9वां सवाल देखो, प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी बनाने के लिए उपयोग में लिए जाने वाले किसी एक अपमिश्रित अर्धचालक का नाम लिखिए। एलईडी के लिए किसका, गैलियम आर्सेनाइड का, गैलियम आर्सेनिक फास्फाइड का, है ना, GaAs या फिर GaAsP, कोई भी एक लिख दीजिएगा। 9वां। 23वां क्या बोल रहा है, तार्किक द्वार, जो थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस किया था। 2 डायोड का उपयोग कर द्विनिवेशी एंड द्वार का परिपथ चित्र बनाइए। देखो लास्ट वाले वीडियो में मैंने एंड द्वार समझाया है बच्चों, पूरा वीडियो देखना, उसके लास्ट में मैंने एंड द्वार कैसे, मैंने, चलो तुम बोलोगे, एक तो देवताओं आप वीडियो देखते नहीं हो, है ना, वीडियो को प्लीज देखना चालू करो भाई, वीडियो को प्लीज देखना चालू करो, आपके भलाई के लिए बना रहा हूं। ऐसा कुछ बनता है, ये ए और ये बी दोनों को मिक्स करो और यहाँ पर एक प्रतिरोध लगाओ, एक बैटरी लगाओ, ग्राउंड करो। ठीक, बैटरी को 5 वोल्ट लिख देना सही, ये प्रतिरोध आर आ जाएगा, इस तरफ वाई होगा, बस खत्म, ये बनाना था बस। ठीक है, 23वां और अब बोल रहा है 27वां, है ना।
पीएन संधि 27वां देखिए, पीएन संधि के उत्क्रम अभिनीति अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करने के लिए प्रायोगिक व्यवस्थापन ने अग्र और उत्क्रम दोनों कर रखा है बच्चों। फिर ये दो घटनाएं, अविलांश भंजन और जेनर भंजन को समझाना है। अविलांश भंजन कब होता है वो समझिए, पश्च अभिनित होना चाहिए, और जब पश्च अभिनिति में वोल्टा का मान बहुत ज़्यादा होता है तो अल्पसंख्यक आवेशवाहक जब संधि को पार करते हैं तो वे सहसंयोजक बंधों को तोड़ते हैं, और सहसंयोजक बंधों के टूटने से इलेक्ट्रॉन होल पेयर का निर्माण होता है। ये प्राप्त आवेशवाहक पुनः संधि की ओर गति करते हैं और अन्य सहसंयोजक बंधों को लगातार तोड़ते जाते हैं। इस तरीके से धारा के मान में उच्च विभव पर यकायक वृद्धि हो जाती है। वर्ड ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा विभव होना चाहिए अविलांश भंजन के लिए, ठीक है। फिर जेनर भंजन में आप क्या ध्यान रखें कि इसमें अल्प विभव पर ही काम हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि जो जेनर भंजन होता है उसके लिए डोपिंग का मान ज़्यादा होना चाहिए। तो एक अत्यधिक अपमिश्रित पीएन डायोड अथवा जेनर डायोड में निम्न विभव पर ही अल्पसंख्यक आवेशवाहक जब संधि को पार करते हैं तो उनसे सहसंयोजक बंध टूटना प्रारंभ हो जाते हैं। इस स्थिति के अंदर सहसंयोजक बंधों के टूटने का क्रम जो है वो कैसा होता है? एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है, चरघातांकी रूप से बढ़ने लगता है, तो धारा का मान भी बहुत तेजी से बढ़ जाता है। ये क्या है? जेनर भंजन है। 2018 मेन में 8वां 9वां 10वां और 27वां, वाह क्या बात है। 8वां देखिए, नेज अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली किन्हीं दो अशुद्धियों के नाम लिखिए। भाई एन प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए 3 याद हैं आपकी सरकार, आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस, कोई सा भी 2 लिख लीजिएगा। हाँ, अब क्या बोल रहा है? एक ट्रांजिस्टर के लिए उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में धारा लाभ, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास है बच्चों, धारा लाभ बीटा होगा, और कितना? 99 दे रखा है। तो ट्रांजिस्टर के लिए आधार विन्यास में धारा लाभ क्या होगा बच्चों? अल्फा होगा। और ये बात ध्यान में रखना, अल्फा का मान हमेशा 1 से कम होता है, तो ये कुछ ऐसा होगा, बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा। बीटा का मान कितना? 99। 1 प्लस बीटा करोगे तो 100, तो अल्फा का मान देवता हो कितना आया? 0.99, ठीक है। चलो आगे देखो, एक्सोर द्वार का प्रतीक चिन्ह, एक्सोर द्वार का प्रतीक चिन्ह लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है हमने। ए एक्सोर बी, है ना, ऐसे ही लिखते हैं। चलिए, तो ये हो गया 10वां। अब कौन सा? 27वां बोल रहा था, 23वां बोल रहा था? 27वां। नेज अर्धचालकों में विद्युत चालन की व्याख्या करते हुए धारा घनत्व के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। सिर्फ धारा घनत्व के लिए? हाँ, नेज अर्धचालकों में धारा जो है वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के कारण बहती है बच्चों। किसके कारण बहती है? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के कारण बहती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो अगर मैं धारा की बात करूं, वास्तविकता में अगर मैं धारा की बात करूं तो धारा बराबर होगा इलेक्ट्रॉन्स के कारण बहने वाली धारा प्लस होल्स के कारण बहने वाली धारा, ये तो होगी। अब धारा घनत्व निकालना है आपको। चलिए, धारा I = क्या होता है? NeAVD, क्लियर। चलिए, अब ये थोड़ा समझिए बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चले जाएंगे। VD को लिखते हैं μe, लिखते हैं, तो ये μe और लिख दिया मैंने। अब थोड़ा सा समझ लो, इलेक्ट्रॉन्स के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या Ne और इलेक्ट्रॉन का आवेश E, ये तो A क्षेत्रफल हो गया। ये धारा घनत्व क्या होगा? गतिशीलता क्या होगी? μe होगा, और विद्युत क्षेत्र दोनों का समान है, तो ये I बराबर ये फॉर्मेट आ गया। प्लस होल्स के लिए NeAVD, और VD की जगह मैं वापस से μe लिख रहा हूँ। होल्स की संख्या, होल्स का गतिशीलता, आवेश तो दोनों का समान होता है, ठीक है। गौर करने लायक बात क्या है? गौर करने लायक बात यह है कि नेज अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होल्स की संख्या के बराबर होती है। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एकांक आयतन में उपस्थित होल्स की संख्या के बराबर होती है, जिसे हम Ni लिखते हैं। क्या लिखते हैं उसे?
Ni, तो मैं इसकी जगह भी Ni लिखूंगा, Ni E A म्यू E कैपिटल E प्लस Ni E A म्यू H और E। हो गया। चलो कॉमन ले लो, तो कॉमन किसको, Ni E A और कैपिटल E को कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, म्यू E और म्यू H बच रहा है क्या, और ये I। धारा घनत्व भी निकालना था, ये बात और ध्यान में रखो, उसने ये नहीं बोला कि चालकता निकालो या डिगड़ा फलगान निकालो, वो नहीं बोला, सिर्फ धारा घनत्व। तो I डिवाइडेड बाई A निकालो, I डिवाइडेड बाई A बराबर क्या हो जाएगा, Ni E कैपिटल E म्यू E प्लस म्यू H, और यही धारा घनत्व होता है क्या, इसकी जगह क्या लिख दीजिएगा, J, और J बराबर ये। ठीक है, ध्यान में रखना, ये धारा घनत्व ही निकालना था, चालकता वालकता नहीं निकालनी थी। पूर्ण तरंग दृष्ट कार्य के लिए निवेशी और निर्गत संकेत का तरंग रूप चित्र, सिर्फ देखो निर्गत और निवेश का तरंग डायग्राम वाला ही बनाना था, 2 नंबर दे रहा है डायग्राम, नंबर पे गौर करो। देखो तो ये चीज आपको बता रही है कि नंबर के अकॉर्डिंग काम करना है। हो गया ये 28वां कंप्लीट, 2018 वाला कंप्लीट। अब 2019 देखो, 2019 में 11वां 23वां और 26वां। 11वां, बहुत बढ़िया सवाल, ऐसे डायग्राम देख करके खुशी बहुत मिलती है। देखो और द्वार है ना, कौन से द्वार है ये, और गेट 0 1 1 और 1। ठीक, अगर ऐसा है तो 0 और 1 को जोड़ना ही तो है, तो ये 0 प्लस 1 क्या होता है, 1 होता है, 1 प्लस 1 क्या होता है, 1 होता है। पता चल गया आउटपुट इनका। और फिर ये आउटपुट किस में जा रहा है बच्चों, ये आउटपुट जा रहा है एंड गेट में, और y का मान आपको लिखना है। बताओ भाई पता चला क्या, इसको गुणाई तो करना है, 1.1 बराबर क्या, 1। ठीक है, पता चल गया आउटपुट कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये 11वां हो गया। इसके बाद में 23वां और 27वां है शायद। 23वां देखिए, 23वां बोल रहा है निम्न में से ग्राही अशुद्धि छाटी, ग्राही मतलब ग्रहण करने वाली, मतलब पी टाइप अशुद्धि देखनी है। आर्सेनिक एन टाइप है, एंटीमनी भी एन टाइप है, गैलियम पी टाइप है। ठीक है, तो गैलियम याद है। जेनर डायोड का प्रतीक चिन्ह, अरे जेनर डायोड कैसे बनता है देवता हूँ, हालांकि अपने कोर्स का भाग नहीं है, लेकिन तो भी प्रतीक चिन्ह बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं जाता। ये जेनर डायोड है। अब 27वां देखें, 26वां पीएनपी ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के लिए, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास याद ही रख लो। देखो कितनी बार आ गया, 2019 में भी आया। नीचे वाला सवाल देखो, ये अच्छा सवाल है। निम्न में से ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ आधार धारा प्रवर्धन गुणांक, उभयनिष्ठ आधार विन्यास में धारा प्रवर्धन गुणांक अल्फा ही होता है, का संभावित मान छाटिए। संभावित तो आपको अल्फा का मान देखना है कि कौन सा है, दिए गए मानों में से कौन सा हो सकता है। तो एक कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान में रखना कि अल्फा का मान हमेशा 1 से कम होता है। ठीक है, तो 0.9, 9, 19, 49 और 99, तो सिर्फ एक ही मान जो है वो 1 से कम है। कौन सा, 0.9, 0.9। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो 0.9 सेलेक्ट कर लीजिएगा भाई। हो गया, तो ये 26वां भी हो गया देखो। डन, इतने तो सवाल देना। हाँ, अब देखो 2020 में 11वां 23वां और 27वां। 11वां देखिए, एक्सोर का प्रतीक चिन्ह मैंने बनाया था पहले। तेईसवां, नेज अर्धचालक तथा अपद्रव्य अर्धचालक किसे कहते हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। नेज का सिलिकॉन या जर्मेनियम दीजिएगा, और अपद्रव्य अर्धचालकों के, अरे भाई अपद्रव्य अर्धचालकों के लिए कौन सा लिखोगे भाई, अरे गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फास्फाइड, ये सारे के सारे क्या थे, गैलियम आर्सेनिक फास्फाइड, ये सारे अपद्रव्य अर्धचालक ही तो है। अरे ऐसे ही हैं और कैसे हैं, नहीं लिख सकते क्या, लिख दीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
एंथ्रासीन अभी वो बताया था ना, वो भी लिख सकते हो। अगला देखिए 27वां, पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं, सभी को पता है कि परमाणु स्तर पर जुड़ जाएं। वो पी और एन प्रकार को इस प्रकार से जोड़ो कि परमाणु स्तर तक जुड़ जाए। जेनर डायोड छोड़ दो। प्रवर्धन किसे कहते हैं, करवा दिया है। एनपीएन ट्रांजिस्टर कर लीजिएगा, बैटरी तो चेंज करनी थी। उबेनिश उत्सर्जक विन्यास में बोल रहा हूँ कि प्रवर्धन, देखो मैंने ट्रांजिस्टर में आपको कितनी चीज़ें, 2 सवाल बताएं ट्रांजिस्टर में, कौन कौन सा, एक है उबेनिस्ट उत्सर्जक विन्यास, अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा, और एक है प्रवर्धन, ये अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा, आपका काम हो जाना चाहिए ट्रांजिस्टर में। फिर ये लास्ट है ना, इसके अंदर देखिए मैंने मार्क नहीं कर रखा क्योंकि सप्लीमेंट्री पेपर है। तीन निवेशी नौरद्वार का प्रतीक चिन्ह, ये देखो ये पहली बार सवाल देखेगा, नौरद्वार और वो भी 3 निवेशी वाला है ना। तो पहले तो नौर बनाओ, ये ऐसा नौर, ठीक है, और 3 निवेश करो, 1 2 3, इसे लिखो ए बी और सी। तो y बराबर क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी, और पूरे का क्या, बार, पूरे का आएगा। सत्ताईसवां देखो इसका, पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंग, अरे देखो सेतु दृष्टकारी पूछा है, दृष्टकारी है बोला था मैंने, ध्यान में रखिएगा। ट्रांजिस्टर का आधार बहुत बारीक और पतला क्यों बनाया जाता है, ताकि अधिकतम बहुसंख्यक आवेश वाहक उत्सर्जक से संग्राहक तक पहुंच सके, ठीक है। ट्रांजिस्टर प्रवर्धन का ब्लॉक आरेख बनाइए ट्रांजिस्टर के लिए। ब्लॉक आरेख मतलब कुछ इतना, ये ऐसा ब्लॉक आरेख में यहाँ पे निवेशी, ये निर्गत में एक लोड प्रतिरोध लगा देना, और यहाँ पर लिख देना प्रवर्धक, ये ब्लॉक आरेख होता है, खत्म। अल्फा और बीटा के मध्य संबंध सभी कर सकते हैं बच्चों, ठीक। तो ये मेरे को 2 सवाल दिखे, और भी शायद 1 सवाल बीच में होगा, लेकिन दिखाई दे नहीं रहा है, इतने सारे पन्ने कर दिए तो दिखाएगा कहाँ से देगा, लेकिन कर लोगे मेरे उम्मीद है। चलिए हो गया काम। तो ये थे सवाल बच्चों, और उम्मीद है कि आप अब मेरी तरफ से बच्चों पूरा एक बार रिवीजन भी हो चुका है। रिवीजन क्लास का हर एक वीडियो देखिए। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये कहाँ है वो कहाँ है, बच्चों रिवीजन लेक्चर नंबर 1 से देखिए। अभी तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे सर 17वें चैप्टर का रिवीजन करवा दो, बच्चों 17वें चैप्टर का रिवीजन सबसे पहले करवाया था मैंने, लेक्चर नंबर 01 देखिए, L01 लिखा हुआ है, रिवीजन लेक्चर 01 वाला वीडियो देखिएगा, वो 17वें चैप्टर का ही रिवीजन है। तो 1 2 3 और 4, 1 से लेकर 4 तक के जो चैप्टर वीडियो बनाए थे ना रिवीजन के, वो किसके लिए थे बच्चों, किसके लिए, 17वें चैप्टर के लिए थे। तो अच्छे से देख लीजिएगा उसको। और चूंकि उसमें से छोटा सवाल आता है, बड़ा सवाल आता है, इसलिए मैंने आपको संभावित प्रश्न नहीं बताए थे। संभावित प्रश्न इसलिए नहीं बताए थे क्योंकि 1 नंबर और 2 नंबर में आप छांट नहीं सकते ना कौन सा कब पूछ ले, तो उसके लिए मैंने आपको जितने छोटे सवाल बनते हैं वो करवाए, जितने पिछले सालों के सवाल थे वो भी मैंने करवाए हैं। तो जिन जिन में छोटे सवाल बनने की संभावनाएं थी उनके लिए मैंने आपको ऐसा नहीं बताया कि भाई इसमें से ये आ जाएगा, उनके लिए मैंने आपको पूरा रिवीजन करवाया है कि सारे टॉपिक देखो, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों, अपना ध्यान रखें और चैनल को सपोर्ट करते रहें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।